पाकिस्तान में सियासी उठापटक लगातार जारी है। इमरान खान की कुर्सी खतरे में है। हालांकि इमरान खान विदेशी साजिश होने की बात कहकर अविश्वास प्रस्ताव खारिज कराने में सफल रहे, लेकिन उनके इस दावे पर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। इससे पहले पाकिस्तान में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से अपील की है कि वे दूध का दूध और पानी करें। शहबाज शरीफ ने साफ कहा, अगर हम गद्दार हैं तो सबूत लाएं। हम मुतालबा करते हैं जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो बात बार बार इमरान नियाजी द्रोह गोई और झूठ की बिना पर जो बातें और इल्जाम तराशी, तो इसकी सरिश्त में है, इसके खून में है कि दिन रात झूठ बोलो। लेकिन चूंकि आज पूरी कौम के सामने इस इमरान नियाजी ने पार्लियामान के 197 मेंबर्स को गद्दार करार दिलवाया है डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के जरिए, तो मैं आज मुतालबा करूंगा जनरल बाजवा से, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। मैं आज मुतालबा करूंगा DGISI से, जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, कि अगर खुदा ना खास्ता हमने गद्दारी की है तो फिर ये सबूत कौम के सामने ले आएं। और बात सुनने प्लीज जरा, और अदालत उज़्मा के सामने ये इल्जाम, ये सबूत ले आएं। और अगर हमने ये जुर्म नहीं किया, और अगर कोई हम में से किसी ने अगर कोई जुर्म नहीं किया, कोई खुदा ना खास्ता किसी खारजी ताकत को दावत नहीं दी, कहीं खुदा ना खास्ता कोई खारजी वसाइल इस्तेमाल नहीं किए, तो फिर दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि संसद में संविधान को तोड़ा गया, पाकिस्तान के युवा बेरोजगारी के जाल में फंस गए। इमरान खान ने देश को बर्बाद किया है, वो लगातार झूठ बोल रहे हैं। शहबाज शरीफ ने ये तक कहा कि मुझे अभी तक राष्ट्रपति से चिट्ठी नहीं मिली है। इमरान खान और राष्ट्रपति दोनों ने मिलकर संविधान को तोड़ा है। मुझे अभी तक एज ए स्पीक मुझे कोई सदर अलवी का खत बतौर इंटरिम प्राइम मिनिस्टर के नहीं मिला। टेलीविजन पर चल रहा होगा बाज़ाब्ता। मैं अभी इस वक्त 12 बज गए हैं और आज 5 तारीख है। एज आई स्पीक आई हैव नॉट रिसीव्ड ऑफिशियली एनी लेटर फ्रॉम प्रेसिडेंट अलवी, जिन्होंने आइन को अपने पांव तले रौंदा है और आइन शिकनी की है। जब वो खत आएगा तो जरूर हम अपने वकला और अपने तमाम इत्तेहादी जो पार्टनर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और फिर अपना मशवरा करेंगे। लेकिन इस वक्त तो खुद अलवी साहब जो है और इमरान खान नियाजी वो आइन शिकनी के मुर्तकब हैं, उसका पहले फैसला होगा, अगली बात बाद में होगी। पाकिस्तान की जात को कुर्बान कर दिया और ये यूरोपियन यूनियन के ऊपर हमलावर हो गए कि यूरोपियन यूनियन कौन होता है। मुझे बात करने वाला टाइल की एक्सपोर्ट्स भूल गए, पाकिस्तान के मफाद को भूल गए, पाकिस्तान की जो आप महंगाई की बात करते थे उसको भूल गए, रुपए और डॉलर की जो इक्विटी है उसको भूल गए। ये वो इमरान खान है, जब अपनी जात की बात आती है तो हर चीज को वो कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। बता दें कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने देश के प्रधानमंत्री इमरान खान की सिफारिश पर नेशनल असेंबली को भंग कर दिया। इससे कुछ ही देर पहले नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी ने तथाकथित विदेशी साजिश से जुड़े होने का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। विपक्ष ने नेशनल असेंबली के उपाध्यक्ष कासिम सूरी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। इसी पर आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। तो आइए आपको बता दें कि अभी तक पाकिस्तान की राजनीति में क्या क्या हुआ। इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने रविवार को खारिज किया। इसके बाद इमरान खान ने राष्ट्रपति से संसद भंग करने की सिफारिश की। राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। इमरान खान अब पाकिस्तान के पीएम नहीं रहे, लेकिन वे केयरटेकर पीएम चुने जाने तक कार्यवाहक पीएम बने रहेंगे। अगले कुछ दिनों में केयरटेकर सरकार बनेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है। सोमवार को सुनवाई हुई। मंगलवार को एक बार फिर इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि अगर खान के पक्ष में फैसला आता है तो 90 दिन में चुनाव कराने होंगे। वहीं अगर फैसला उपाध्यक्ष के खिलाफ आता है तो संसद फिर से बुलाई जाएगी और खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। श्रीलंका में आर्थिक संकट के साथ साथ सियासी संकट भी गहराता जा रहा है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपातकाल कर्फ्यू के बावजूद सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ लोगों का आक्रोश आगजनी में तब्दील हो चुका है। जनता के बढ़ते आक्रोश के बीच सत्तारूढ़ गठबंधन ने संसद में बहुमत खो दिया है। दरअसल देश में जारी आर्थिक संकट को लेकर 42 सांसदों ने सत्ताधारी गठबंधन से बाहर निकलने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद संसद में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षा के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन ने आज बहुमत खो दिया। बता दें, राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे ने पहले ही ऐलान किया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। गोतबाया राजपक्षे ने वरिष्ठ सदस्यों को सूचित किया है कि वो श्रीलंका के राष्ट्रपति के रूप में पद नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जो भी पार्टी ये साबित करती है कि उसके पास 113 सीटों का बहुमत है तो वो उन्हें सरकार सौंपने के लिए तैयार है। वहीं नवनियुक्त वित्त मंत्री अली साबरी, जिन्होंने राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के भाई बासिल राजपक्षे की जगह वित्त मंत्रालय का प्रभार संभाला था, उन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि महज 24 घंटे के अंदर इस नए वित्त मंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका के प्रधानमंत्री को छोड़कर 26 कैबिनेट मंत्रियों ने रविवार को अपने पदों से सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया था। राष्ट्रपति ने संकट से निपटने के लिए विपक्षी दलों को कैबिनेट में शामिल होने और एकता सरकार बनाने का न्योता दिया है। श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आर्थिक संकट के कारण लोग घंटों बिजली की कटौती और आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना करने के लिए मजबूर हो गए हैं। गौरतलब है कि विदेशी मुद्रा संकट और भुगतान संतुलन के मुद्दों से उत्पन्न आर्थिक स्थिति से निपटने में असक्षम रहने के कारण सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार के खिलाफ देश में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर उमड़ रही है और राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रही है। उत्तर भारत में अप्रैल में ही लोगों को जुलाई की गर्मी का एहसास होने लगा है। चिलचिलाता सूरज और लू की लपटों से अभी से ही परेशान होकर जनता घरों में ही रहना प्रेफर कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अप्रैल की शुरुआत में ही तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उत्तर भारत के कई राज्यों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। लोगों को अभी से सावधानी बरतने की हिदायत भी दी जा रही है, क्योंकि अभी से ही अस्पतालों में हीट स्ट्रोक के कारण मरीजों की भर्ती शुरू हो गई है। लोगों को मार्च के अंत में ही हीट वेव को सहना पड़ गया। मौसम विभाग ने इसको लेकर चेतावनी भी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिनों तक कम से कम 7 राज्यों में हीट वेव का कहर जारी रहने वाला है। इन राज्यों में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश आदि शामिल है। मौसम विभाग ने ट्वीट किया, जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में अगले 5 दिनों तक हीट वेव के जारी रहने की संभावना है। इसके अलावा कई राज्यों में बारिश की आशंका जताई गई है। बावजूद इसके अन्य राज्यों में तापमान ज्यादा ही रहने वाला है। दिल्ली समेत कई राज्यों में आज भी हीट वेव की गंभीर स्थिति बनी रही। राजधानी दिल्ली में आज का न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा तो अधिकतम तापमान 40 डिग्री तक पहुंचा। बुधवार को भी यही तापमान रहने की संभावना है। आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक जाने की आशंका है। बता दें, मैदानी इलाकों में गर्मी से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। 10 अप्रैल तक तापमान हर दिन नए रिकॉर्ड बना सकता है। मौसम विभाग ने कहा है कि 10 अप्रैल तक मेरठ में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। आमतौर पर इतना तापमान मई माह में ही दर्ज किया जाता है, लेकिन इस बार अप्रैल माह में ही रिकॉर्ड गर्मी पड़ रही है। आपको बता दें कि 122 सालों में इस साल मार्च का महीना रिकॉर्ड गर्म रहा।
मौसम विभाग ने बताया कि 1908 के बाद सबसे कम बारिश मार्च में दर्ज हुई। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के अभाव में उत्तर भारत में इस दौरान असामान्य रूप से पारा तपा और कम बारिश हुई। दक्षिण भारत का मौसम तंत्र भी इस कारण काफी प्रभावित हुआ। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की अभी से ही अपील करनी शुरू कर दी है। कई डॉक्टरों ने कहा है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तब तक घर से बाहर ना निकले और अगर मजबूरी में निकलना पड़ रहा है तो पेट भर पानी पिए और मुंह सर को ढक कर ही बाहर निकले। बुधवार को यानी कि 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। उससे ठीक एक दिन पहले मंगलवार को बीजेपी की दिल्ली के अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में संसदीय दल की बैठक हुई, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक को संबोधित भी किया। उन्होंने जल संरक्षण पर जोर दिया और कहा कि सांसद अपने इलाकों में जलाशयों की प्रगति का काम करें। पीएम ने कहा कि कल 6 अप्रैल को पार्टी की स्थापना दिवस है, लिहाजा जो पार्टी की नीतियां हैं उन्हें सांसद अपने इलाके में पहुंचाएं। जनता के हित में चलाए गए सरकार के कार्यक्रमों की जानकारी भी उन्हें दें। इसी के साथ पार्टी के नेताओं को एक और निर्देश दिया गया है। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को पार्टी के सभी सांसद कमल का फूल चिन्ह वाली भगवा टोपी पहनकर संसद पहुंचेंगे। आज की बैठक में भी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सहित कुछ मंत्री और सांसद भगवा टोपी पहनकर संसदीय दल की बैठक में पहुंचे। याद दिला दें कि पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे के दौरान अहमदाबाद में रोड शो किया था और इस दौरान उन्होंने भगवा रंग की टोपी धारण की थी और इसी के बाद से इस टोपी की लोकप्रियता पार्टी में और बढ़ गई। टोपी केसरिया रंग की है और इस पर ब्रह्म कमल का फूल बनाया गया है। आपको बता दें कि 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह 10 बजे देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान पार्टी के सभी सांसद संसद भवन परिसर में मौजूद रहेंगे। देश भर के पार्टी कार्यकर्ता और नेता प्रधानमंत्री के संबोधन में वर्चुअली जुड़ेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी आज कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि CWC मीटिंग जल्द बुलवाई जाएगी, साथ ही जल्द ही चिंतन शिविर के आयोजन करने की बात कही। उन्होंने पार्टी की मजबूती पर जोर दिया और कहा कि वक्त है कि कांग्रेस के नेता आपसी मतभेद भुलाकर पार्टी को मजबूत करें, क्योंकि देश के लिए कांग्रेस जरूरी है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.